इंडिया है, वहाँ पे आप पीछे जितनी मर्जी गवर्नमेंट देख लें, 8-8 साल 2 टर्नओवर लाजमी, मोदी है उसका सेकंड टर्नओवर है। इंडिया वालों को तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो अपना भला कर रहे हैं, वो अपना भला सोच रहे हैं करते हैं। अगर आप बीइंग ऑन फैक्ट्स देखें तो आपका उनके साथ कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वो टेक्नोलॉजी में कितना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जानते होंगे आप भी। जी बिल्कुल। ठीक है, उनकी एक स्टेटमेंट आती है, उन्होंने ये बोला है कि हमारा जो है ना दुनिया में मजाक बन चुका हुआ, जिस तरह हमारे अब हमसाया मुल्क है हमारा मजाक उड़ा रहा है, जिस तरह इंडिया हो गया, इसमें बांग्लादेश भी अब आता है, बांग्लादेश पाकिस्तान का मजाक उड़ा, बांग्लादेश भी तरक्की कर चुका है, अफगानी भी मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान। इसकी क्या वजह है कि हमारा मजाक कैसे बन गया? इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो बीच में हमें काउंट करने चाहिए। सबसे पहला फैक्टर तो मैं ये समझता हूँ कि 1947 से ही हमारी जो इकॉनमी थी वो एक गलत डायरेक्शन में जा रही है। उसके बाद सीन ये हुआ कि हम कभी पहले स्टेबल थे ही नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे अनफोर्सेबल फैक्टर्स हैं हमारी इकॉनमी के अंदर जो कि हमें अंदरूनी तौर पे डैमेज कर रहे हैं काफ़ी सालों से। और उसके बाद दूसरा फैक्टर ये है कि अभी रिसेंट ईयर्स में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आया, लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, तो जिससे ये जो फैक्टर्स थे या ये जो एक डैमेज था ये पूरी दुनिया में खुल के सामने आया, जिसकी वजह से मजाक बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गया। और उसके बाद फिर लास्ट ईयर जो हुआ, खान साहब ने खुद बहुत ज़्यादा मजाक बनाया पाकिस्तान का, क्योंकि खान साहब ने हर प्लेटफॉर्म पे जाके ये बात बोल बोल के बताई लोगों को कि हमारा मुल्क अंदरूनी तौर पे पॉलिटिकली डैमेज्ड है और इकोनॉमिकली भी डैमेज्ड है। और इन सारी चीज़ें, अगर इन सारे फैक्टर्स को मिलाया जाए तो पाकिस्तान का मजाक ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे फिर उड़ने लग गया। और फिर जो इंडिया वाले हैं वो तो ऑब्वियसली वो एक ऐसी पॉइंट को कह लें कि ढूंढ रहे होते हैं कि जिससे पाकिस्तान का मजाक बनाने का उनको मौका मिले। तो उनको जब ये सारे फैक्टर्स कह लें कि एक ओपनली मिले तो उसके बाद उन्होंने मजाक बनाना शुरू कर दिया। और बाकी दुनिया में भी हमारा एक ये इमेज बनना स्टार्ट हो गया कि ये तो लाइक कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और बहुत ही डैमेज्ड और अनस्टेबल कंट्री है। ये यहाँ तक नौबत किस तरह पहुँचाई, क्या आपको पता है इसका नॉलेज? ये किस तरह नौबत पहुँच गई हमारी? इसमें सब लोग ही इंक्लूड हैं, जिसमें काफ़ी सारे हिडन डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने बहुत सारा कह लें कि हमारे जो लीडर्स हैं माशाल्लाह से, हमारे लीडर्स ने हमेशा से सिर्फ अपना ही सोचा है, मुल्क का नहीं सोचा। अभी भी अपना ही सोचने लगे हैं, अभी भी अपना ही सोच रहे हैं सब लोग। तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स भी थे पाकिस्तान के, और उसके अलावा अपने जो लीडर्स थे इन सब ने कलेक्टिवली पाकिस्तान को इन हालात पे पहुंचाया। और उसके बाद हमारी जो कौम है, कौम भी ज़िम्मेदार है। बेशक इसमें आप कौम को बाहर नहीं निकाल सकते, तो कौम भी इस चीज़ की ज़िम्मेदार है कि कौम ने भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के कोई इस तरह से अपोज़ नहीं किया इस चीज़ को, जिसकी वजह से कह लें कि हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं। ठीक है, मुझे बताए, हमारा हमसाया मुल्क है वो इतनी तरक्की कर चुका है, उन्होंने ऐसी पॉलिसी क्या अख्तियार की थी कि अब वो पाकिस्तान का मजाक रहा है। अब बांग्लादेश ने ऐसी क्या जो पॉलिसी अख्तियार की थी, अब वो भी पाकिस्तान का मजाक रहा है। अफगानिस्तान 2 साल हुआ अफगानिस्तान तालिबान की हुकूमत आई है, अब इस टाइम वो कितना, आपको उन्होंने एक गाड़ी भी लॉन्च कर दी हुई है, उन्होंने स्पोर्ट गाड़ी भी है इस टाइम। उनका रुपये जो हमारे से ऊपर उनका रुपया है, उन्होंने ऐसी क्या पॉलिसी अख्तियार कर ली? बेसिकली जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने अपनी एजुकेशन सिस्टम पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम किया। उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया अपने कंट्री में। पाकिस्तान में अगर इस हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स थे पहले, वो इवन यहाँ से भाग रहे हैं और हुकूमत भी उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रही। मगर इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कॉरपोरेशंस को, और जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, काफ़ी सारी कह लें कि कंपनीज़ हैं, वो इंडिया में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, पूरी दुनिया से लोगों को मार्केट प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से इंडिया का इमेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ और वो बहुत ऊपर जाते जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में इसके बिल्कुल अपोजिट है। तो हमारी नाकामी की यही वजह है कि हमारी जो हुकूमत है वो हमेशा अपने झंझट में ही लगी रहती है। वो ये नहीं सोचती कि मुल्क का भला किस तरह से होगा या इकॉनमी किस तरह से स्टेबल होगी। वो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते, तो इस वजह से हमारे जो लोग हैं वो भी निकल के यहाँ से बाहर जा रहे हैं। और इंडिया में जो लोग हैं, इंडिया में इस तरह का ये जो रुझान है वो बहुत कम है। ये पिछले वीक हुआ है, कितना स्टूडेंट बाहर जा चुका हुआ है? हाँ, तकरीबन 7 लाख के करीब इल्म में आया कि अभी जा भी रहे हैं काफ़ी सारे। तो ये एक लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे कंट्री के अंदर के स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही, ना कोई किसी कॉरपोरेशंस को या बड़ी कंपनीज़ को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। और जब हमारी इकॉनमी थोड़ी सी अनस्टेबल हुई है, उसके बाद ये हो गया लोगों का जो परचेज़ पावर है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। तो इस वजह से भी जो
अच्छी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी तरफ नहीं आती, और जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करती क्योंकि यहाँ पे उनको मार्केट नहीं मिलती। तो इस वजह से भी कह लें कि ये सारी चीज़ें एक कलेक्टिवली हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा अनस्टेबल करना करना चाहेंगे आप कोई इंडियन अवाम को और पाकिस्तानी अवाम दोनों आपको देख रही है? पाकिस्तानी अवाम को तो मैं यही कहूँगा कि कोशिश करें, अपनी स्किल्स पे काम करें और जितना हो सके अपने मुल्क का भला सोचें और करने की कोशिश करें। और इंडिया वालों को तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो अपना भला कर रहे हैं, वो अपना भला सोच रहे हैं। हमें अपने खुद पे काम करने का इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। वीडियो रिकॉर्ड होने जा रही है वो ये है कि जैसे कि इमरान खान साहब तो आप जानते ही होंगे, प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि हमारा जो मजाक उड़ने लग गया, हमारा मजाक जो अब इंडिया मीडिया भी उड़ाने लगा, दुनिया में हमारा मजाक बन गया। इसकी क्या वजह है कि किस तरह हमारा मजाक बन गया? उन्होंने स्टेटमेंट दिया है इमरान। देखिए जी, अगर आप स्टार्ट से देखें तो बेसिकली इस चीज़ का क्रेडिट जाता ही खान साहब को है कि खान साहब ने हर प्लेटफॉर्म पे जाके ये बताया कि हमारा मुल्क कैसा है। बिल्कुल ये बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव आपको चाहिए कि आप अपने मुल्क को ऐसे रिप्रेजेंट करें कि आपके मुल्क पे एटलीस्ट कोई हरफ ना आए। हाँ, आपके सियासी इख्तलाफात, आपके ज़ाती इख्तलाफात एक अलहदा है, लेकिन आज जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके आइडियाज़ मैच करने चाहिए। ऐसे ही है, बिल्कुल। और खान साहब जहाँ पे भी गए हैं उन्होंने अपने मुल्क को नेगेटिव ही शो किया है कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे मुल्क में करप्ट लोग हुकूमत कर रहे हैं, और इस तरह का सीन चलता रहा। तो मेरे ख्याल से सारा क्रेडिट खान साहब को खुद ही जाता है कि अगर कोई भी कंट्री हमारा मजाक उड़ा रही है तो। नहीं तो ये मजाक कुछ लोग कहते हैं जी ये नून लीग ने मजाक उड़ाया, कुछ लोग कहते हैं इमरान खान ने। इसकी क्या वजह है? कौन नून लीग, ये जो शहबाज शरीफ ठीक बोल रहा है कि इमरान खान ठीक बोल रहा है? देखिए जी, कारकर्दगी पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर तो वो कारकर्दगी का मजाक बनाएंगे तो वो भी मैटर करता है, ऐसी है। और उस पर भी फैक्ट्स देखे जाएंगे कि क्या खान साहब ने उतना काम किया है कि उनके साथ ऐसा ना किया जाए या उन्होंने मजाक ना बनवाया हो। हाँ, ऑब्वियसली अगर कोई भी करप्ट है, नो डाउट मैं किसी हुकूमत को सपोर्ट नहीं करूँगा, ना करता हूँ तो, लेकिन एट द एंड यही देखा जाएगा कि किसने कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा मुल्क के लिए क्रिएट किए हैं। तो उसमें खान साहब को खुद देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे ये बताया इन हालातों को किसने पहुंचाया है? इमरान खान नहीं कि शहबाज शरीफ ने पहुंचाया? देखिए जी, किसी हुकूमत को स्पेसिफिकली तो नहीं कहा जा सकता। हर हुकूमत अगर आप देखें तो थ्रू आउट जब से पाकिस्तान बना, किसी हुकूमत ने स्वाय पीपल्स पार्टी के 5 साल के अलावा किसी ने हुकूमत आज तक पूरी भी नहीं की। 5 साल तो ऑब्वियसली सही कहते हैं कि किसी को 5 साल देखे तो सही। आप एटलीस्ट खान साहब ने भी 3.5 साल हुकूमत की, उसके बाद चली गई, या पहले भी नून लीग की कितनी आती रही है, तो वो इसी तरह रहा है। जब तक आप प्रॉपर किसी को टाइम नहीं देंगे तो मुल्क के हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? और जो जितना नुकसान अभी तक हो चुका है तो अभी ये चीज़ें बहुत मुश्किल है। ठीक है, हम अब ये हमारा हमसाया मुल्क अब कितनी तरक्की कर रहा है, उसमें आपको पता नहीं, नॉलेज होगा आपको, आप स्टूडेंट, आपको नॉलेज होगा। पाकिस्तान का मजाक अब उड़ाने लग गया। देखिए जी, ये तो एक डिपेंड करता है। अगर आप बीइंग ऑन फैक्ट्स देखें तो आपका उनके साथ कोई कंपैरिजन बनते ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वो टेक्नोलॉजी में कितना आगे चले गए हैं, वो हर चीज़ में आगे चले गए हैं, लेकिन आप अभी तक डेवलपिंग में हैं, प्रोग्रेसिव हैं, तो आपको उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता। ये एक तल्ख हकीकत है जिसको समझा नहीं जाता, और हम उनको एनिमीज़ और वो व्हाटएवर जो भी समझते हैं, लेकिन चले खैर, उनके साथ हमारा कंपैरिजन बनता नहीं। ओके सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तहसीन चट्ठा। माशाल्लाह, पता चल ही गया मुझे कि माशाल्लाह आप एडवोकेट हैं। जी जी, ऐसा ही है? जी जी भैया। अच्छा सर, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड होने जा रही है वो ये है कि मुझे ये बताया कि इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान का मजाक बना दिया गया है। मुझे जैसे हमारा हमसाया मुल्क वो मजाक बना रहा है, दुनिया हमारा मजाक, इसकी क्या वजह है? भाई किसका मजाक बन गया? इसमें 2 वजूहात हैं। सबसे पहले तो देखना ये चाहिए कि मजाक किस सिनेरियो में क्या कहा जा रहा है। कि पाकिस्तान में पहले एक जनरल इलेक्शन होते हैं 2018 में, उसमें एक इलेक्शन में जो सिलेक्ट होते हैं, जो वोट के ज़रिए आते हैं, उनको गवर्नमेंट मिल जाती है। उसके बाद क्या वजूहात बनती हैं कि इमरान खान को या उनकी गवर्नमेंट को जिस तरह भी नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए उतारा जाता है। पहले तो सबसे पहले ये देखना है, इसमें अगर किसी भी मेरे हमसाया ममालिक है या हमसे जो मशरक़ी पाकिस्तान है उसमें से भी देखा जाए ना, तो वो आज तक वहाँ पे किसी गवर्नमेंट को इस तरह घर जाते हुए नहीं देखा। यहाँ पे रात के 12 बजे नहीं, रात के 12 बजे की बात ही नहीं है। जो पार्लियामेंट है 24/7 ऑन है। ठीक है, उसका अजलास किसी टाइम भी बुलाया, जो उसमें कोई नहीं है कि रात के 12 में ये पंजाब असम्बली का अजलास हुआ, वो भी रात 12 बजे के बाद उन्होंने कॉन्फिडेंस का वोट लिया। लेकिन उसके बाद देखना ये है कि जो मुल्क को किस तरह मतलब वो कर रहे हैं, मजाक किस तरह बनाया जा रहा है। इंडिया
वहाँ पे आप पीछे जितनी मर्जी गवर्नमेंट देख लें, 8-8 साल 2 टेनोर लाजमी, मोदी है उसका सेकंड टेनोर है, उसमें बांग्लादेश में उसमें भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपना टेनोर मुकम्मल करके वो जैसा भी है, उसके बाद अभी अगर आपको कोई गवर्नमेंट पसंद नहीं है या फिर कुछ लोग हैं उनके पसंद और नापसंद के ऊपर चला गया होगा, अब उनका लोग कुछ कहते हैं कि उन्हीं की नापसंद की वजह से ये सारा मामला हुआ है, तो दुनिया में तो मजाक बनाना ही है कि जिस तरह गवर्नमेंट ला कर, या तो उसको पहले नारा लगाया गया था कि हम उसको ना कंट्रोल करेंगे महंगाई को, लेकिन महंगाई तो डबल से ट्रिपल हो चुकी है, इसकी कोई ऐसी वजह नहीं है कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हुआ है अवाम, इसके पीछे मैं छोटी सी मिसाल है, आटा लेने के लिए बंदा फोत हो गया, मजाक दुनिया में फिर मजाक ही है, बेसिक नीड्स हमारे पाकिस्तान में है ही नहीं है। तो ये मुझे बताएं, जैसे कि अभी जो हालात मौजूदा हालात चले, प्राइम मिनिस्टर जब ये इमरान खान साहब है, उस टाइम के क्या हालात है, जो अब इस टाइम के क्या हालात देख रहे हैं आप? अच्छा देखना, मैं पहले भी आपको अर्ज़ किया है कि इमरान खान अगर गवर्नमेंट दी है ना, वोट हमने कास्ट किया है, वोट जिसको भी दिया वो चाहे पीपल पार्टी है या PTI है या नून लीग है, दैन कोई भी है जमात है, उसको टर्नओवर मिला, उसको गवर्नमेंट मिला, उसको पूरी करनी चाहिए। वो क्या कर रहा है, आप अपोजिशन में है, उसका जो भी है गलत किया आप बताएं, पार्लियामेंट में आके बताएं भाई जी ये इसने गलत किया, आवाम को बताएं, कन्वे करें मैसेज अपना, आइंदा आपको लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ये तो नहीं है कि आप आए नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से जमातों को, अब 13 जमातें एक तरफ है, 14 जमातें और अकेला इमरान खान एक तरफ है, एक तरफ। चलिए ठीक है, मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं बस उन्हीं लोगों को मैसेज देना चाह रहा हूँ कि खुदारा के मुल्क पर तरस करें, आवाम बहुत ज़्यादा पिस चुकी है, इस मामले को इसी तरह वाइंड अप करना चाहिए और इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ओके सर, बहुत शुक्रिया। आपने